आप सभी को नमस्कार। और आज की जो हमारी ये वीडियो है ये डेडिकेटेड है इस बार की प्रवक्ता परीक्षा के बारे में जो नई अपडेट आई है उसके लिए। आप सभी लोगों को बेसब्री से अपनी स्क्रीनिंग परीक्षा जो कि 27 फरवरी को होने वाली थी उसका इंतज़ार था, लेकिन आज मतलब 18 मार्च 2025 को एक नया अपडेट आया है। संभवतः आप सभी लोगों ने इस अपडेट का संज्ञान प्राप्त कर लिया होगा। ये वीडियो उसी के ऊपर बनाया जा रहा है। इसके तहत क्या है कि जो पहले नियमावली चलती थी जिसका नाम था उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता सेवा नियमावली 2008, अब उसको परिवर्तित करके उसमें संशोधन करके एक नई संशोधन नियमावली 2025 के नाम से लेकर के आए हैं, जिसमें कि जो पहले प्रोविज़न थे उनको चेंज करके अब नए प्रोविज़नों में बदला जा रहा है। अब पहले क्या प्रोविज़न थे, खास अंतर नहीं है, लेकिन मेन अंतर जो आ रहा है वो स्क्रीनिंग परीक्षा के ऊपर आ रहा है। कहने का मतलब है कि जो 27 तारीख की होने वाली परीक्षा थी उस परीक्षा को रोकने के और उसको बाईपास करके दूसरे स्टेप की जो हमारी परीक्षाएं सब्जेक्ट की परीक्षाएं थी उसके ऊपर जाने का मन है। विभाग इसमें क्या चाह रहा था, विभाग पहले से ही इस मामले में अपनी डिस्कस कर चुका था अपनी स्ट्रेटजी। वो चाह रहे थे कि पहले जो स्क्रीनिंग परीक्षा होती थी जिसमें स्क्रीनिंग सब्जेक्ट्स जो जीएस के आपके या इंग्लिश के या थोड़े से आपके रीजनिंग क्वेश्चंस वगैरह होते थे उनको जोड़ते हुए जो एक अमलगम सा बनाया हुआ था, उस पर बच्चों के निकल जाने के बाद क्या हो रहा था कि बहुत जिनकी केमिस्ट्री अच्छी थी कभी कभी वो भी रह जा रहे थे। तो ऐसे बच्चों को भी मेंस में अपने को फेयर फाइट करने का मौका मिले, इसलिए उस स्क्रीनिंग परीक्षा को हटा करके अब इन्होंने ओनली सिंगल एग्जाम दे दिया है। और ध्यान रखें, जब भी सिंगल एग्जाम होता है तो उसको सीधी भर्ती कहते हैं। उसके लिए क्या कहते हैं, सीधी भर्ती। सीधी भर्ती मतलब देखिए पहले क्या होता था, पहले तो स्क्रीनिंग होती थी, उसके अलावा क्या होता था आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, डिस्क्रिप्टिव पेपर, और उसके बाद क्या होता था इंटरव्यू। हालांकि ये तीनों फेज़ में तो कभी भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन स्क्रीनिंग के बाद डिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव के बाद इंटरव्यू, ये 3 फेज होते हैं। इंटरव्यू हालांकि समूह गौ की भर्तियों में अब रोक लगा दी गई थी, है ना। अब समूह गौ की भर्तियाँ, समूह गौ की भर्ती है ना, ये आपको पता है लेवल 8 की भर्ती है, और लेवल 8 में 4800 ग्रेड पे जो चलता था उसकी भर्ती है। तो समूह गौ की सारी भर्तियों से अब क्या कर दिया था, इन्होंने इंटरव्यू हटा दिया था। हालांकि कुछ जगह बहुत अपरिहार्य कंडीशन में ये चलता है इंटरव्यू, जैसे कि अभी हमने ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह में देखा। बहरहाल उसको अब वो तो पहले से नहीं था, लेकिन प्री और मेंस का सीन चलता था। यहाँ पे प्री में क्या चलता था, इनका स्क्रीनिंग एग्जाम कराते थे जिसमें कि आपको सिलेबस पहले से प्राप्त है, आपको पता है कि उसमें ये जीएस उत्तराखंड और इसके अलावा क्या करते थे, उसके अलावा ये क्या करते थे इंग्लिश का और थोड़ा सा रीजनिंग वगैरह मैथ्स वगैरह के पोर्शन आपको देते थे, न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह चेक करते थे आपकी। लेकिन अब उस चीज़ को रिजेक्ट करके इन्होंने नई नियमावली के हिसाब से आपका केवल सब्जेक्ट का टेस्ट लेना है, सीधी भर्ती से आपको अंदर करना है, ठीक है ना। तो इसके बारे में खैर मैं और डिटेल दूं, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि तैयारी करने के लिए क्या है, केमिस्ट्री के प्रवक्ता की शॉर्ट तैयारी करने के लिए इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है एसएस स्टडी पॉइंट वालों ने, जिन्होंने मुझे बताया था कि उनके स्टडी पॉइंट का जो नंबर है 8979904843, ठीक है। ये पहले से भी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए ये तैयारी करवा रहे हैं मेंस एग्ज़ाम्स की। तो आप लोग अगर चाहें तो इनके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपने को इस ग्रुप में जोड़ने के लिए निवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो इसका जो टाइटल पेज है, शुरुआती जो हमारा टाइटल पेज है उसमें भी इनका लिंक दिया गया है, उस लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों माध्यम है आपको इनके ग्रुप से जुड़ने के लिए। बहरहाल मैं आगे बढ़कर आपको बताता हूँ कि क्योंकि प्री की परीक्षा कैंसिल हो गई और मेंस की ही परीक्षा रह गई है तो इसमें बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन उससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि ये लेटर जो आपके अभी हम देख रहे हैं, ये एक लेटर प्रस्ताव है किसका, रविनाथ रमन, ये सचिव हैं किसके, विद्यालयी शिक्षा के, ठीक है। उत्तराखंड की विद्यालय शिक्षा जो है उसके सचिव है उत्तराखंड शासन की तरफ से। इन्होंने सचिव कार्मिक जो हैं, अपर मुख्य सचिव, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, इनको ये क्या दिया हुआ है, नई अमेंडमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट की हुई है।
अब ये कार्मिक वाले क्या करते हैं, कार्मिक वाले ही किसी की सेवा नियमावली को तैयार करते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, अपने यहाँ की सेवा नियमावली को संशोधित करेंगे, मतलब इसको चेंज करके एक नई संशोधित उसको पास करेंगे, ठीक है ना। जब इनके पास ये पारित हो जाएगी नई सेवा नियमावली, तो उसके अनुसार ये एग्ज़ाम कराने के लिए किसको कहेंगे, आयोग को। मतलब आयोग ने ही कराना, यूकेपीएससी ने ही एग्ज़ाम कराना है, मगर उसको अभी इस एग्ज़ाम को टालना पड़ेगा। क्यों टालना पड़ेगा, क्योंकि अब इसकी सेवा नियमावली में कुछ परिवर्तन होने हैं। तो अब यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके सामने आते हैं। पहला प्रश्न तो ये आता है कि इसका अगर 27 तारीख को एग्ज़ाम नहीं होना तो फिर इसकी नेक्स्ट डेट क्या हो सकती है। एक बात तो ये आपके दिमाग में आएगा, और दूसरी बात निश्चित रूप में आपके दिमाग में ये आएगी कि ये किसको फेवर करेगा, फेवर किसको करेगा ये एग्ज़ाम। तो आपको दोनों प्रश्नों के आंसर मैं दे देता हूँ। पहली बात तो ये कि इसका एग्ज़ाम होने की जो संभावित तिथि है, मैं आप लोगों को इसके बारे में मतलब जो अपनी समझ है वो बता सकता हूँ कि ये या तो इस वर्ष मतलब 2025 के आखिरी तक, मतलब अक्टूबर ऑनवर्ड होगा, या तो ये अक्टूबर 2025 को होगा या फिर ये अप्रैल तक जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है अक्टूबर टू अप्रैल ही ये स्लॉट सेट हो पाएगा, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है कि अगस्त सितंबर तक की जो परीक्षाओं का कैलेंडर है वो आयोग ने ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है ना। तो आयोग को एग्ज़ाम कराने के लिए, तमाम तैयारियां कराने के लिए कुछ समय चाहिए होता है, और साथ साथ परीक्षार्थियों को भी तैयारी करने का कुछ समय चाहिए होता है। तो इसलिए आज चल रहा है 3rd मंथ, आपको मैंने बोल दिया 10th मंथ टू नेक्स्ट ईयर यू विल गेट एटलीस्ट 7 to 12 मंथ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस न्यू, जो भी आपका तैयारी का जो ये नया वो बन रहा है आपका, ठीक है, मेंस एग्ज़ाम्स का बन रहा है। अब थोड़ी सी बात मैं ये भी कह दूं आप लोगों को कि इसका फ़ायदा किसको मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, निश्चित तौर पे इसके चेंज होने पर बहुत बड़े उलटफेर की संभावनाएं हैं। क्यों है ये बड़े उलटफेर की संभावनाएं? देखिए, कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जो स्क्रीनिंग के धुरंधर होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इधर भी स्क्रीनिंग दे रहे हैं, वो दूसरी जगह भी स्क्रीनिंग दे रहे हैं, 4-5 जगह की स्क्रीनिंग उन्होंने पकड़ी हुई रहती है। तो उन्हें जीएस का, इसका, आप उसके साथ उनसे compete बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, क्योंकि वो घोड़े होते हैं उस तरीके के, ठीक है ना। अब उनके अच्छे परफॉर्मेंस से क्या होता है, जो केमिस्ट्री का थोड़ा ठीक ठाक नॉलेज रखता था वो बहुत मेरिट में नीचे चले जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, कट ऑफ से भी नीचे चले जाता है, और जो कट ऑफ से नीचे चला गया वो मेंस एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाता। तो मेंस एग्ज़ाम में अब आपको पहली बात तो फ़ायदा किसको हुआ, ये सबको फ़ायदा हुआ। किस किस को फ़ायदा हुआ, जो अभी स्क्रीनिंग के लिए तैयार नहीं था उसको भी फ़ायदा हुआ, जिसकी सब्जेक्ट में तैयारी अच्छी नहीं थी उसको भी फ़ायदा हुआ, और जिसकी स्क्रीनिंग बहुत ही ख़त्म थी, जो भी स्क्रीनिंग की तैयारी बिल्कुल नहीं कर सकता था, जिसके आउट ऑफ द सिलेबस था गेम, उसके लिए भी ये फ़ायदा हुआ। लेकिन मगर रियल फ़ायदा उसी का होना है जिसने समय पे इसकी तैयारी करनी है और अभी से कमिटमेंट शुरू कर देना है, ठीक है ना। तो आप लोग फ़ायदा देखेंगे तो इसमें गेस्ट टीचरों का एक बहुत तगड़ा फ़ायदा है। गेस्ट टीचर जो हैं इसके लिए एक बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट है, साथ साथ वो टीचर भी इसके लिए बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट हैं जो कुछ इंग्लिश मीडियम में या सीबीएसई में या आईएससी बोर्ड में क्लास 12th में 11th में टीचिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसका सिलेबस क्या है, उसी स्तर का बनाया गया है। तो उस स्तर के हिसाब से आप लोगों ने जिन्होंने तैयारी की है उनके लिए फ़ायदा रहेगा। लेकिन निश्चित रूप में आपको इसके एग्ज़ाम में पीएचडी, नेट, स्लेट वाले भी बच्चे मिलते हैं, और उनकी तैयारी निश्चित रूप में अपने सब्जेक्ट में बहुत धुरंधर रहते हैं वो लोग, तो वो भी आप लोगों को बराबर चुनौती देंगे। हालांकि तैयारी करने का कुछ स्मार्ट तरीका होता है, और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि समटाइम स्मार्ट स्टडी कैन इवन बीट हार्ड स्टडी। तो उस स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी को दोनों को आसपास में जोड़ करके एक शॉर्ट सिलेक्शन का कैसे पैटर्न बनाया जा सकता है, इन सब चीज़ों के लिए स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को समय समय पे वीडियो के माध्यम से डिस्कस करता रहूँगा। लेकिन बहरहाल मैंने अभी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए इसलिए कहा हुआ है क्योंकि कुछ ऐसी अपडेट होती हैं जो निकल जाती हैं, वो ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहती है। साथ साथ मेरा ये यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आप शेयर भी करेंगे जितने लोग हो सके। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, प्राइमरीली ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसको वही ज्वाइन करेंगे जो केमिस्ट्री के लिए एस्पिरेंट है,
केवल और केवल केमिस्ट्री के एस्पिरेंट। बाकी लोग मेरे व्हाट्सएप, मेरे यूट्यूब ग्रुप को क्या कर देंगे, यूट्यूब चैनल को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और उनके लिए इस तरीके की कोई भी चेंजेस आते रहते हैं तो वो मैं बताऊंगा। इसके बाद आप लोगों की अगर रिक्वेस्ट रहेगी, आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट में लिख करके बताना, तो मैं आपको पिछले 2020 वाले बैच के जो भी टॉपर हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उन सब से आप लोगों को एक बार आप लोगों को उनसे तैयारी करने के तरीके बतवाऊंगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन वो सब चीज़ डिपेंड करती है, एक तो आप लोग कितना सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, और साथ साथ कितना शेयर करते हैं, और आप लोग कमेंट में मुझे इस बात को बोलेंगे तो मैं आप लोगों को उन टॉपरों से सबसे वीडियो कॉल के थ्रू या फिर इंटरव्यू, शॉर्ट इंटरव्यूज़ के थ्रू मैं आप लोगों को बात करवाऊंगा। और तैयारी के लिए मैंने आपको कह दिया, बस आज से ही अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि ये मौका बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कि गेम से आउट थे, उनको गेम में आने का एक दूसरा मौका है। आप लोगों को निरंतर मैं इसके अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद।